इच्छा आकांक्षा सबको होती है। 3 मित्र हैं। धन, बहुत ध्यान से सुनना, 3 मित्र हैं, धन, लक्ष्य और प्रेम। ये 3 मित्र हैं। तीनों एक दिन भ्रमण करते हुए एक नगर में पहुंचे। रात का समय हो गया तो तीनों ने विचार किया कहीं रुक जाया जाए। तो तीनों ने कहा भाई चलो एक घर में चलते हैं, वहां पूछ लेते हैं कि भाई कोई हमको रख ले। एक घर का जाकर के जब डोर बेल बजाई तो मुख्य द्वार खुला। घर के 3 सदस्य निकल कर के आए, बेटा, मैया और पिताजी। ध्यान से सुनना। 3 लोग बाहर खड़े, 3 लोग भीतर खड़े। बाहर खड़े हुए वाले लोगों ने कहा कि महाराज एक रात निवास करने का अवसर मिल सकता है आपके घर में। घर वालों ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो एक बोला मैं प्रेम हूं, ये लक्ष्य है और ये धन है, हम तीनों मित्र हैं। घर वालों ने कहा हमारे घर में 3 लोगों के लिए जगह नहीं है, एक ही जगह, एक ही व्यक्ति रुक सकता है चाहे तो। बोले आप एक को रख लीजिए, बाकी के हम लोग फिर कहीं और चले जाएंगे। आप हम में से किसी एक को अपने यहां निवास दे दीजिए। अब तीनों में सलाह हो रही है, तीनों में से किसको रखें। तो बेटा क्या कहता है? बेटा कहता है पिताजी लक्ष्य को रखेंगे। मैं कॉलेज जाता हूं, इंजीनियर बनना चाहता हूं, मेरा लक्ष्य है इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, फिजिशियन बनना है, ये बनना है, वो बनना है, मुझे सितारिस्ट बनना है, मुझे गायक बनना है, मुझे तबलिस्ट बनना है। बालक जब तक कमाने योग्य नहीं होता उसकी धन के प्रति इच्छा नहीं, उसकी लक्ष्य के प्रति इच्छा होती है, मैं वो बन जाऊं, वो बन जाऊं, वो बन जाऊं। पिताजी लक्ष्य को रखेंगे घर पे। पिताजी बोले बेटा लक्ष्य तभी तो आएगा जब धन आएगा। लक्ष्य तो मिल जाएगा, मेहनत करेगा तो लक्ष्य तो तेरे को प्राप्त हो जाएगा। एक काम करते हैं, अभी धन की बहुत जरूरी है, तेरा ब्याह करना है, तेरी बहन का ब्याह करना है, सबका कुछ देखना पड़ता है, धन को रख लेते हैं। बेटा कहता है लक्ष्य को रखो, पिता कहते हैं धन को रखो, मां कहती है धन और लक्ष्य को छोड़ो, प्रेम को रखो। प्रेम रहेगा तो कम से कम प्रसन्न तो रहेंगे। कई बार अति धन आने के बाद भी प्रसन्न नहीं रह पाते। प्रेम को रखते हैं, प्रेम को ले लो। पिता पुत्र दोनों मां को समझाने लगे देखो प्रेम की इतनी आवश्यकता नहीं है, प्रेम का क्या करोगे रख करके, धन ले लो या फिर लक्ष्य ले लो, यही दोनों ठीक हैं। मां ने कह दिया कि भाई देखो अगर तुमको नहीं रखना है तो फिर ठीक है, मैं भी घर छोड़ के चली जाऊंगी, रहेगा तो प्रेम ही रहेगा। पिता पुत्र ने कहा देखो मां आपकी इतनी इच्छा है तो चलो हम लक्ष्य को छोड़ देते हैं, धन को छोड़ देते हैं, प्रेम को ले लेते हैं। प्रेम को घर में आश्रय दे दिया। रात्रि में प्रेम सो रहा था घर में, तभी घर का दरवाजा जोर से खटखटाने लगे। रात में अर्धरात्रि का समय, जैसे गेट खोल के देखा तो लक्ष्य और धन दोनों खड़े होकर के रो रहे थे। और वो क्या कह रहे थे? हम एक ही बिस्तर पे सो जाएंगे लेकिन हम प्रेम के बिना नहीं रह सकते। आप हमको रख लीजिए, हमको स्वीकार कर लीजिए, इसके बिना जीवन जीना हमारे लिए असंभव है। कहने का अभिप्राय, प्रेम जहां है वहां धन, वहां लक्ष्य अपने आप आता है। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं पधारता है। हम प्रेम प्यारे हैं, लक्ष्य और धन सबके पास होगा, लेकिन आज संसार में सबसे ज्यादा कमी यदि कोई है तो वो प्रेम की है। प्रेम चाहिए। प्रेम को लिया, प्रेम को अपने घर में बुलाया। तो ये प्रेम का जो गुण है ये भगवान में और हम में विद्यमान है। एक कथा में कभी कभी सुनाया करता हूं, ठाकुर जी को प्रेम कितना प्रिय है। वृंदावन में एक भगवान का भक्त हुआ, उसका नाम था भोंदू। क्या नाम था? नाम उसका भोंदू नहीं था, सब बोलते थे उसको भोंदू।
भोंदू किसको कहा जाता है? तो बहुत सीधा होता है उसको कहते हैं भोंदू। भोंदू शब्द जो होता है भोंदू शब्द जो है ये किसी को अपमानित नहीं लगता है, अच्छा लगता है। अपमान में कह देंगे तू तो पागल है, तू तो मूर्ख है, लेकिन कोई प्रेमी होता है ना, प्रेमी है तू तो भोंदू है। पागल कह दोगे, मूर्ख कह दोगे, सामने वाले को बुरा लग जाएगा, लेकिन भोंदू कह दोगे बुरा नहीं लगेगा। तो एक भोंदू था, गायों की सेवा करता था, लेकिन वो अपने गुरुजी के पास जाकर के शाम को कथा सुनता था, और कथा सुनकर के उसको अत्यंत सत्य समझता हुआ उसी के चिंतन में लगा रहता था। नित्य शाम को गौचारण आदि से जब निवृत्त होके आता था, तब गुरुदेव उसको कथा सुनाया करते, सारे शिष्य बैठते थे, पीछे भोंदू भी बैठ के सुनता था। आज गुरुजी सुना रहे थे, बोले श्याम सुंदर अपने गौचारण के लिए जब वन में जाते हैं, आज गोपाष्टमी भी है तो गौचारण के तो भाव आएंगे। गौचारण करने के लिए जाते हैं तो महाराज इस प्रकार ठाकुर जी का रूप होता है, इस प्रकार ठाकुर जी का स्वरूप होता है। ठाकुर जी पिकनिक कैसे मनाते हैं भागवत में वर्णन है। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कक्षे वामे पाणे मृषण कवलौ तत्फलं लांगुलीषु। ठाकुर जी किस प्रकार जाते हैं? तिष्ठन मध्य, सारे गोप ग्वालों को चारों तरफ बैठा लेंगे और उनके बीच में ठाकुर जी बैठ जाएंगे और कहेंगे भाई अपने अपने टिफिन खोलो। सारे ग्वाल वाले अपने टिफिन खोलते हैं। हाँ भाई तू क्या लाए हो? बैगन को साग लाया हूं, ला दे दे। तो एक ही हाथ में थोड़ा सा बैगन रख लेंगे साइड में। उसके बाद तू क्या लाए हो? बोले मैं आलू की सब्जी लाया हूं, ला नहीं तू भी दे, या की रख लेंगे। इस प्रकार सबकी सब्जियां बीच अपने हाथ पे सजा लेते हैं, मेहंदी की तरह। मेहंदी कढ़ाई वाली नहीं, बिंदी वाली मेहंदी होती है, उसकी तरह ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े सजा लेते हैं। फिर बीच में रखते हैं चटनी। बताओ ऐसी पिकनिक कौन करता है? और फिर उंगलियों के बीच के भाग बचे, इनमें क्या करेंगे? इनमें अलग अलग अचार, यहाँ पे टेंटी का अचार, यहाँ पे आम का अचार, यहाँ पे नींबू का अचार, और इस प्रकार से ठाकुर जी अपनी उंगलियों में अचार रख लेते हैं। और इतना ही नहीं, भेष कैसा होता है? बोले कि एक बाजू में तो ठाकुर जी बंशी दबा के रखते हैं और दूसरी बाजू में गायों को बुलाने वाली जो श्रृंगी है उसको दबा के रखते हैं। तो दोनों भुजाएं पैक, यहां से इस प्रकार बंशी पैक, इधर पूरे हाथ पे सब्जी, साग, चटनी और अचार, और फिर एक हाथ से रोटी को इस तरीके से रोल गोल गोल घुमा के फिर रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर एक सब्जी खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी अपना भोग लगाते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी पिकनिक मनाने जाते हैं जब गौचारण करते हैं। तो ये सब कथा वो गुरु जी सुनाते थे, भोंदू बैठ के सुनता था और वो सोचता था आज भी ये लीला होती होगी। आज प्रवचन के बाद भोंदू गुरुदेव को प्रणाम करता और कहता है, बोले गुरुजी ठाकुर जी गैया चराने कहां जाते हैं? बोले गैया चराने ठाकुर जी भांडीर वन जाते हैं। भोंदू बोला भांडीर वन तो मैं भी जाता हूं। बोले हाँ वहीं आते हैं ठाकुर जी। अरे भोंदू तू वहीं जाता है जहां पे लाल जी जाते हैं गैया चराने। ओ तो सब विनोद में ऐसे ही बोलते थे उसको, लेकिन उसने सत्य मान लिया। रात भर नींद नहीं आई, बोले कि मैं भी भोंदू ही हूं, गुरुजी सब भोंदू सही बोलते हैं, भांडीर बन जाता हूं, कभी दर्शन ही नहीं करता हूं उनका। ठीक है कल करूंगा। और आज उसने मन में विचार कर लिया कि मैं रोटी अपने लिए बांध के ले जाता हूं, आज दुगनी ले जाऊंगा, श्याम सुंदर मिलेंगे उनको भी खिला दूंगा। इतना सीधा सहज सरल स्वभाव। भोंदू गया वन में। वन में पहुंचा तो महाराज इंतजार प्रतीक्षात्मक भाव से बैठा है, कब आएंगे, कहां से ठाकुर जी आएंगे। रोज जाता है और 2 पत्तल में भोजन रखता है, एक अपना एक ठाकुर जी का, कभी तो आएंगे। नित्य उसके इस भाव को देख कर
श्री राधा रमन जी आज खुद को रोक नहीं पाए। बोले रोज आता है, रोज थाली लगाता है, शाम को फिर उस थाली को रख करके चुपचाप चला जाता है। बोले कहीं और निकल गए होंगे, कल आएंगे। नित्य मेरी प्रतीक्षा करता है। एक दिन भोंदू जैसे ही पहुंचा, पहुंच करके बैठा ही था, प्रतीक्षा कर रहा था, इतने में देखता है कि सामने से धूल उड़ रही है महाराज, और उस धूल के मध्य से बड़ी बड़ी गाय, बड़े बड़े सींग वाली गाय, बड़े बड़े कोठे, उनके गाल का गल कंबल हिल रहा है। ऐसी विचित्र गाय कभी देखी नहीं, इतनी सुंदर अद्भुत श्रृंगार युक्त गाय देखी। और तभी क्या देखता है, उन गायों के मध्य में नन्हे से पीतांबरी पहने हुए बाल कृष्ण प्रभु गायों को हाँकते हुए आ रहे हैं। उनका दर्शन करता है भोंदू, नेत्र सजल हो जाते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं, आनंदित हो जाता है। ठाकुर जी गायों के बीच से आते हैं, मध्य से आते हैं और आकर के भोंदू के पास आकर के बैठ जाते हैं। भोंदू कहता है मैं आप वही श्याम सुंदर है ना जिनके बारे में गुरुदेव बताते हैं? बोले हाँ, हम वही श्याम सुंदर हैं। अरे भैया आज आपके दर्शन है गए, अभी तक तो गुरुजी से सुना था ऐसा मोर मुकुट पहनते हो, ऐसी पीतांबरी पहनते हो, ऐसी धोती पहनते हो, ऐसी लकुट धारण करते हो, लेकिन आज प्रथम बार आपका दर्शन करके आनंदित हो गया। ठाकुर जी के चरणों में प्रणति करता हुआ बिठा लेता है अपने पास। कछु खाओगे लालन? बोले हाँ भैया, कछु हो तो खवाए दे। ठाकुर जी को अपने साथ बैठा करके भोजन कराने लगा। ठाकुर जी खूब प्रेम से पाए, और प्रेम से पाने के बाद में बोले भोंदू और चाहिए? भोंदू बोले मैं तो इतना ही लेके आए हो, या तो ज्यादा तो है ना है। बोले सुन, अब मैं रोज आए करूंगा, तेरे हाथ की बनी वही टिक्कर साग मुंह को बहुत बढ़िया लगे, अब कल से मैं यहीं पाए करूंगा, बढ़िया से भोजन लेके आए करियो मेरे काजे। भोंदू बोलो ठीक। अब तो दूसरे दिन महाराज उसने दुगनी तिगुनी सामग्री इकट्ठी करी और जा रहा है ठाकुर जी के लिए भोग लेके। आश्रम के लोगों ने गुरु जी को बताया, बोले भोंदू आजकल बहुत सारा भोजन ले जाता है जंगल में, बोले भूख लगती होगी, पूछ लेंगे आज। शाम को भोंदू आया तो गुरुदेव ने पूछा, भोंदू तुम बहुत सारी सामग्री ले जाते हो वन में, कहाँ इतना कहाँ खाते हो? बोले अरे गुरुदेव मैंने आपको बताया नहीं था, वो नंद जी के लाला है ना जिनकी कथा आप सुनाते हो रोज शाम को। बोले हाँ, बेचारे भूखे प्यासे आते हैं वहां पे, मैं उनको अपने हाथ से भोजन कराता हूं। गुरुदेव बोले कोई और बोलता तो मैं नहीं मानता बात को, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोल सकता। भोंदू सच में आते हैं? बोले हाँ गुरुदेव, उनकी गाय भी हमारी गैया जैसी नहीं है, कद में भी बड़ी हैं, खूब मोटी मोटी गाय है, ऐसा सुंदर उनमें से सुगंधी आती है, ऐसा सुंदर उनका स्वरूप है। और श्याम सुंदर की तो आपको क्या बताऊं, वो उनको देख के तो ऐसा लगे ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सफल कर मानूं। उनको तो देखता ही रहूं मैं, कुछ बात भी ना करूं, कुछ बोलूं भी ना, कोई क्रिया भी ना करूं, उनको तो रूप माधुरी ऐसी ऐसा लगे उनको देखते ही रहूं। गुरुजी को विश्वास हो गया, भोंदू झूठ नहीं बोल सकता। बोले अच्छा भोंदू एक काम करेगा? बोले बताओ। बोले कल लाल जी आएंगे ना? बोले हाँ, उनको लेके यहाँ आ जाना आश्रम में, और यहाँ आकर के उनको लेकर के और फिर सब आश्रम के लोगों को दर्शन करा देना। भोंदू बोला अरे अब तो निश्चित लाऊंगा उनको, मेरे गुरुदेव मिलना चाहते हैं, अब मैं कैसे मना कर सकता हूं। दूसरे दिन गया भोंदू और आज प्रतीक्षा में बैठा था। जैसे ही ठाकुर जी आए, अच्छा भोंदू चल जल्दी कर, अब जल्दी टिक्कर निकाल, साग निकाल, भोजन पाएंगे। भोंदू बोलो भोजन आज मैं लायो ना हूं। बोले क्यों? लायो हूं लेकिन मेरी एक बात सुनो फिर पाइयो। बोले ठाकुर जी। बोले बाद में बात करियो, पहले भोजन दे। ठाकुर जी भोजन लेकर के पाने लगे। भोंदू बोलो ठाकुर जी एक निवेदन करूं? बोले करो। हमारे गुरुदेव आपको दर्शन करना चाहे, आप चलोगे ना मेरे साथ? ठाकुर जी टिक्कर खाते जा रहे, कहते हैं देख तेरी मेरी मित्रता है, गुरु जी बीच में मतलब है, तो से मिलूं, तेरे संग रहूं, तेरे संग प्रेम करूं, तेरे संग खाऊं पीऊं उठूं, बस तेरे संग ही है मेरा ये व्यवहार, ये गुरु जी को बीच में मतलब है।
भोंदू बोलो नहीं मिलोगे गुरुजी से? बोले नहीं मिलूंगा। नहीं जाओगे गुरुजी के पास? नहीं जाऊंगा। अंतिम बार पूछ रहा हूं, नहीं चलोगे? बोले बिल्कुल नहीं जाऊंगा। भोंदू उठ के गया, ठाकुर जी के हाथ से रोटी छीनी, बोले लाओ दो, ये भी दे दो, उठो जाओ, चलो यहां से, जाओ उठो यहां से। ठाकुर जी बोले अरे भाई बच्ची वही तो खाने दे। बोले बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये भी नहीं मिले, लाओ दो, जाओ, कल से यहां गैया लेके मत आना अपनी, कहीं और जाओ। हमारे गुरुजी से प्रेम नहीं करोगे तो हमसे भी कोई संबंध रखने की जरूरत ना है। भाई ठाकुर जी बोले अरे भैया ठीक है, काऊ दिन, काऊ दिन नहीं, अभी चलो। भगवान बोले भैया अभी जानो संभव ना है, मेरी नंदरानी यशोदा इंतजार कर रही है मेरो, और नंद बाबा बैठे। बोले उन सबन को बाट निहारन दो, गोपियां सब बताती हैं गोपी गीत में। वो भोंदू कहता है उनसे, आप नंद नंदन नहीं हो, आप यशोदा नंदन नहीं हो, मैं सब जानता हूं आप कौन हो। बोले कौन हो? बोले ब्रह्मा की प्रार्थना करने से मानव कल्याण के लिए भगवान ही तुम कृष्ण बन के आए हो, मैं सब जानता हूं। या तो मेरे साथ गुरुजी के पास चलो, नहीं तो आज से आपकी मेरी आम पाम 100 साल की कुट्टी। ठाकुर जी बोले मैं तो ना जाऊंगा। बोले तो ठीक है, तुम यहीं बैठे रहो, मैं जा रहा हूं। और भोंदू ने महाराज अपना सामान लगाया और गैयान को लेकर के जाने लगो। ठाकुर जी बैठे बैठे भोंदू को देख रहे हैं और नेत्रों से अश्रुपात कर रहे हैं। अरे भोंदू मान जा, मत जावे। बोले हमसे बात मत करो। अरे भैया ठीक है, अब मान भी जा। बोले पहले कहो वचन देके कि गुरुजी के पास चलोगे तो आऊंगा लौट के। अब भगवान का कोई त्रिलोक का साम्राज्य जा रहा था क्या भोंदू के पीछे? कि भोंदू से बात नहीं करेंगे तो प्रलय आ जाएगा, ऐसा तो कुछ था नहीं। सीधा साधा भक्त है बेचारा भोंदू, लेकिन वो जैसे जैसे दूर जा रहा है ठाकुर जी की, वैसे वैसे विरह वेदना बढ़ती जा रही है। जैसे ही भोंदू थोड़ा दूर गया, ठाकुर जी से रुका नहीं गया, दौड़ के गए और जाकर के भोंदू के पीछे पिद्दी पे चढ़ गए। बोले चल लेके अपने गुरु जी के पास चल। और भोंदू महाराज अपने कंधे पे ठाकुर जी को पीछे लटकाए के और अपने गुरु आश्रम लेकर के आया। सामने गुरुजी खड़े थे। भोंदू दौड़ता हुआ बोला देखो 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 गुरुजी देखो आज कौन आए। तभी क्या देखते हैं, भोंदू के पीछे त्रिभंग ललित श्री राधा रमन लाल जी ऐसे लदे भये उसके पीछे चढ़ कर के आज गुरु आश्रम पर। ठाकुर जी प्रेम प्रिय हैं।